हम लोग के पास ऐसा क्या मैजिक फॉर्मूला है कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ हम आपको बता रहे हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता, बुद्धि का पलायन नहीं दिखता। मैं आपको पूंजी के पलायन पर 2 मिनट आपका समय दूंगा। इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। पूंजी समाज में आता कहां से? पूंजी आने का 2 ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमाकर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा, अपना बचत का लगाते हैं और 2/3 या 60%, 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। आप लोग यहाँ आए हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बिना फाइनेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदा होगा। पूंजी की इतनी ताकत है, और बिहार में पूंजी है ही नहीं। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। याद रखिए, नेता लोग जितना भी दावा कर ले, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000। और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 को जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में आज की तारीख में भी 100 रुपया नहीं कमाता है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी तुरंत कहेगा कि मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा है। वो इसलिए कि घर में अगर बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी 1 आदमी करता है, अगर वो 300 रुपया भी कमाता है तो हर व्यक्ति पर 60 रुपया हुआ, और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिली तो हर व्यक्ति पर 30 रुपया हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? आप और हम कह रहे हैं बाहर से उद्योग आएगा, हम बता रहे हैं बैंकों से पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया।
और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है, बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सके, अपना घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, जो काम करना चाहे वो कर सके। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में सीडी रेशियो है अभी करीब करीब 74%। मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक सीडी रेशियो है 40%। लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%। मतलब 100 रुपया जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, 100 रुपया ही बैंक वाला ऋण के तौर पर वापस दे रहा है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, बाहर के उद्योगपतियों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ। सीडी रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहां से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार है, जहां तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीडी रेशियो 90 या उससे ज्यादा है। वहां के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है, और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको ध्यान रखिए, कोई नेता कोई पत्रकार ये बात नहीं करेगा, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लूट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया, और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आए। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीडी रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे सीओ वीडियो बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन सुराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी सीडी रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, आपने रघुराम राजन का नाम सुना होगा, आरबीआई के गवर्नर हैं, थे यहाँ पर, तमिलनाडु के हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन आपको प्राची मिश्रा का नाम नहीं मालूम होगा। यही पटना की लड़की है, जितने बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन है उतने ही बड़ी इकोनॉमिस्ट प्राची मिश्रा भी हैं। और ऐसे लोग बिहार के हैं जो काम कर रहे हैं, और जो यहाँ की मॉडलिंग बता रही है कि अगर 6 महीना में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इमीडिएटली रोका जा सकता है।